गुज़िश्ता दिनों जो हंगामे हुए मुल्क में एक कशमकश की कैफियत रही, उस वजह से दब गया। आपके सामने आज इस मसले को इसलिए रखना है कि आपकी और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं दीन इस्लाम के लिए भी, और दीन इस्लाम को बचाने के लिए भी, और दीन इस्लाम का झंडा उठाने के लिए भी। हमारे पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई बरस से ये कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के निसाब को सेकुलर बना दिया जाए और दीन और इस्लाम और मज़हब को इस देश से निकाला दे दिया जाए, और इसको देश निकाला दे दिया जाए, और सिलेबस और निसाब से भी इस्लाम की जितनी तालीमात हैं उनको महफ कर दिया जाए। कभी ये नारे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगा करते थे, कभी इसके हवाले से अक़लियती कमीशन सामने आए, और आज दुख और अफसोस के साथ आपको ये बात मैं बतला रहा हूँ कि अक़लियती कमीशन ने, जो कमीशन भी अक़लियती कमीशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के कमीशन के हवाले से ये गुजारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात अब पेश किया हुकूमत को, और उन्होंने अपील की है कि इस्लामियात के निसाब के अलावा, इस्लामियात के निसाब के अलावा यानी इस्लामियात के सब्जेक्ट के अलावा जिस सब्जेक्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खुलाफाए राशिदीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई लिटरेचर मौजूद है, सबको निकाल बाहर किया जाए। और दुख और अफसोस की बात है, वो अकल के अंधों को उन्होंने इस सिफारिश को कबूल भी किया और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश शुरू कर दी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उलमाए दीन अभी इस मुआशरे में हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ परवेज़ इलाही को भी और उनके बेटे को भी, कि जब भी कोई ऐसी बात आती है हमेशा दीनदारों का साथ देते हैं और असम्बली में तहरीके इल्तवाल ले आते हैं। मुआविया आज़म तारक का भी शुक्रिया, बल्कि आज हमें ज़रूरत है कि सारी मजहबी क़यादतों का शुक्रिया अदा करें, और उनको जैसे उन्होंने साबका सानहे के अंदर अपना किरदार अदा करके मुल्क को अफरा तफरी से बचाकर सुलह और इत्तेहाद का माहौल बनाया, आज फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी दोबारा शुरू हो गई है कि सिराजुल हक साहब, फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, अदनान के काका हेल साहब, और इसके अलावा इजाज चौधरी साहब, चाहे PTI के हैं, जितने भी दीनी हमीयत रखने के वाले लोग हैं, वो इस अक़लियती कमीशन के फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं। ये कितनी अजीब बात है और कितनी गैर सेकुलराना बात भी है, ये बात भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ के देसी सेकुलर अजीब किस्म के दीन दुश्मन है। सेकुलरिज्म का ये भी मतलब नहीं जो इन्होंने समझ लिया है। मुझे बताइए, कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का जो चैप्टर है उसको निकाल दिया जाए। खुलाफाए राशिदीन का इंग्लिश लिटरेचर के साथ क्या ताल्लुक है? ये किस कदर जाहिल हैं। उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में अगर हम अपने इस्लामी हीरो, इंग्लिश लिटरेचर में इस्लामी हीरो नहीं पढ़ाने तो और क्या पढ़ाना है? फिर मगरब के हीरोज को लिटरेचर में डाल दिया जाए। ये कितनी अजूबे और अचंभे की बात है। हमारा तो ये मुतालबा था कि साइंस के अंदर भी इस्लामी साइंसदानों का एक चैप्टर होना चाहिए और मुसलमानों के अकायद और नजरियात का बाब होना चाहिए। तुम बिलाशुबा जो समझते हो साइंसदान समझते रहे कि जमीन और आसमान की खुद ब खुद बन गए थे। खुद ब खुद बनना ज्यादा मुश्किल है कि ये कहना कि एक रब ने बनाए हैं, ये ज्यादा आसान बात है। हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा नजरिया है। अगर साइंस के इब्तिदा में ये बाब भी हो जाए तो परवेज हूद जैसों को बीमारी लग जाती है। ये जी साइंस का बेड़ा गर्क हो रहा है, तूने दीन और इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैसी बात है कि निसाब के अंदर से नामे मोहम्मद को मिटा दिया जाए, निसाब के अंदर से सीरत खुलाफाए राशिदीन को खत्म कर दिया जाए। पॉलिटिकल साइंस हो, क्या मुसलमानों की दीन के अंदर पॉलिटिकल साइंस मौजूद नहीं है? क्या इस्लाम में सियासियात नहीं है? क्या इस्लाम में मुआशियात नहीं है? क्या इस्लाम में इमरानियात नहीं है? इन सारे सब्जेक्ट से इस्लाम को निकाल दिया जाए। क्यों? जी अकलियतों के ऊपर ये जी जुल्म है। ये इनकी अकल है कि अकलियतों के लिए ये जुल्म है। वो इस्लाम की कोई तालीमात पढ़ेंगे तो ये जुल्म है। आज तक किसी मुसलमान ने ये कहा कि मैं बरतानिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। मैं प्रोटेस्टेंट चर्च की हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। कैथोलिक की नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। ये तो नॉलेज है। आपने पहले वतन से जिहाद को देश निकाला तो दे दिया, आज जिहाद का कोई नाम नहीं ले सकता। कौन है, कहां है वो उलमा जो कह सके कि फ्रांस के खिलाफ जिहाद फर्द हो गया? कोई कहेगा इसको उठा के ले जाएंगे। पहले जिहाद को भी देश निकाला दिया, अब इबलाग को भी देश निकाला दे दो। यानी तुम्हारा काम अब
तबलीग करना भी नहीं रहा। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस नाम की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, वो नाम मुकम्मल है, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इस नाम को मिटा दिया जाए? हजरत अली ने कहा था, रसूलुल्लाह आप मुझे कहते मैं ये नाम काट दूं, मैं नहीं काट सकता, मैं नहीं काट सकता। हम इस नाम को मिटा दें निसाब से। आप हमें क्या दरस देना चाहते हैं खान साहब? खुदा का वास्ता, कभी आसिया मलूना से आपने अपने सफर का आगाज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं। अब ये अक़लीती कमीशन के ऊपर बात उठेगी, ये जी अदालत का फैसला है, हुक्मरान अंधे हो गए हैं। निसाब के अंदर से इस्लाम ये देखें, ये कैसी अकल है कि हम अगर ईसाइयों को खुलफाए राशिदीन की इंग्लिश लिटरेचर में सीरत पढ़ा देंगे तो उनके ऊपर जबर करेंगे कि इस्लाम कबूल करो। क्या कभी किसी टीचर ने ये ईसाई को कहा है कि इस्लाम कबूल करो? वो पढ़ा रहा है, उसकी मर्जी है, इस्लाम कबूल करना चाहता है कर ले, नहीं करना चाहता ना करे। आप अब तबलीग के रास्ते में भी रुकावटें डाल रहे हैं, कभी कादियानी मुशीर, कभी वक़फ़ इमलाक बिल, कभी नए नए वफाक। किस तरह आप इस्लाम पसंदों का इस वतन में जीना हराम कर रहे हैं। गोया आप अपनी तरजीहात अवाम को बतला रहे हैं कि हमारी ये तरजीहात हैं। अब सिलेबस के अंदर इस्लामियात के अलावा न रसूलुल्लाह का नाम होगा, न खुलफाए राशिदीन का नाम होगा। बताइए कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस्लाम पसंदों की और मुसलमान साइंसदानों की। और अब मुझे बताइए, एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, क्या इब्न खल्दून के बगैर ये मुकम्मल है? क्या खिलाफत राशिदा के बगैर ये मुकम्मल है? पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद जिन खुलफा ने डाली, क्या उनके बगैर ये सब्जेक्ट मुकम्मल हो सकता है? आप नाम चाहिए दे दे के मुसलमानों का, लेकिन आप बगैर सोचे समझे अकलियतों को खुश करने के लिए मुसलमानों को ये अकलियत बनाना चाहते हैं। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इमरान खान साहब, अल्लाह कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह, यहूदी और ईसाई जिनको आप खुश करना चाहते हैं ये आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, यहां तक कि आप खुद यहूदी और ईसाई क्यों ना हो जाए। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह ही जो बात कह रहा है, अल्लाह ही जो बात कह रहा है वही सच्ची है, वही पक्की है, ठोस है। अगर आप इनकी पैरवी करना शुरू कर देंगे, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, मौलवी नहीं, फिर आपका कोई मददगार नहीं होगा, अल्लाह भी नहीं होगा, फिर अल्लाह भी आपको नहीं बचाएगा। अल्लाह खुद कह रहा है। इनके पैरवी करते करते ये इनको राजी करते हो कि FATF से नाम निकल जाएगा, मईशत मजबूत हो जाएगी, फ्रांस के सफीर को जी निकालते के बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना निकालो, मईशत बच जाएगी, नहीं बच सकती। अगर तुम यहूदी और ईसाई ही क्यों ना हो जाओ, अल्लाह कह रहा है फिर भी ईसाई यहूदी हो जाओ, तब तक ये राजी नहीं होंगे। और अगर तुम ईसाई यहूदी भी हो जाओगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह की तरफ से ना मदद आनी है ना नुसरत आनी है। तो हम सब साथियों को इस बारे में आज इब्लाग करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर इस ट्रेंड को चलाइए, दीन पसंदों को बतलाइए कि अब ये जो वन सिलेबस का ड्रामा था वो बेनकाब हो गया, इसलिए बनाया गया था, इसलिए बनाया जाता है। निसाब ही को सारे का सारा बताइए, दुनिया के अंदर जितना भी लिटरेचर होता है, इंग्लिश लिटरेचर को ही ले लीजिए, क्या वो अपने हीरोज की उसमें जिक्र नहीं करते? क्या उर्दू लिटरेचर के अंदर अगर बंदा अपने हीरोज की लाइफ को डिस्कस करे, अच्छी अदबी पराए में कोई चीज लिखी हो तो क्या हर्ज है? क्या मुआशरत के अंदर, मईशत के अंदर इस्लामी स्कूल ऑफ थॉट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम ये है, तो क्या मुआशियात का सब्जेक्ट इसके बगैर यानी आप ये समझते हैं कि हर चीज मगरब ने, हर चीज यूरोप ने, और जो वो कहते हैं वही ठीक है। हम तो ये कहते हैं साइंस के अंदर भी आपको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए कि मुसलमान साइंस को कैसे देखते हैं, और मुसलमानों के नजदीक जमीनों आसमान का खालिक मालिक अल्लाह है। ये बात कह देने में हरज क्या है? वो फिर परवेज हूद जैसे सामने आ जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं। ये जी साइंस का जनाजा निकाल दिया मौलवियों ने कि जमीनों आसमान अल्लाह ने बनाई है, उसके नजदीक ये साइंस का जनाजा है, उसके नजदीक साइंस का जनाजा है, उसके नजदीक ये जनाजा इंसानियत का नहीं है। मुआद अल्लाह कि इंसान बंदरों की औलाद है, सारे इंसान बंदरों की औलाद है, तुम हो गए बंदर की औलाद, हम
ایک رسول اور پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تمہارا کیا؟ اب آپ اسلام کی سائنس کو رکھ لیں، جس نے پڑھنا، جس نے ماننا مان لے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، اس حوالے سے آپ کو ابلاغ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نصاب کے اندر سے نام محمد کو بٹا دے گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔